हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डाइस चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसके लिए? एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम। किसके लिए? स्टेट एग्जाम के लिए। राइट। तो ये एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे देखो, डाइस डाइस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओपन डाइस, दूसरा होता है क्लोज डाइस। कौन सा? क्लोज डाइस। ओपन डाइस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम बंद पासे को पढ़ते हैं। बंद पासे को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कि कौन कौन सा? एक ये होता है मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इंग्लिश वाले स्टैंडर्ड डाइस। इसको नॉर्मल पासा या सिंपल पासा, नॉर्मल पासा या सिंपल पासा। राइट। जैसे मानक पासा होता क्या है? मानक पासा, एक चीज याद रखना, मानक पासा, अगर जो मानक पासा होगा वो बताएगा, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि मानक पासा है ये। जैसे मानक पासा की एक कंडीशन है कि जो विपरीत फलक होंगे ना, विपरीत फलक उनका सम, मतलब योग कितना होना चाहिए? 7। बस यही एक नियम है। विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। जैसे 3 का विपरीत फलक कौन होगा अगर मानक पासा है तो? कितना होगा? 4। राइट। 4 3 7। 5 का विपरीत फलक 2, 5 2 7। और 6 का विपरीत फलक 1, 6 1 7। राइट। मानक पासा की क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इनके जो विपरीत फलक है ना, उनका सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7। विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है मानक पासा और सामान्य पासा में? सामान्य पासा क्या होता है? जैसे इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी फलक, किसी भी फलक के, मान लो 3 नंबर की जो फलक है, इसके एडजेसेंट बैठे 5 और 6। जो फलक एडजेसेंट हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते। क्या? अपोजिट नहीं हो सकते। और जो फलक अपोजिट हैं वो क्या? एडजेसेंट नहीं हो सकते। राइट। मतलब कि अगर विपरीत फलक जो है ना, वो कभी भी पास फलक नहीं बन सकते, और जो पास बैठे फलक हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, ये मेजर डिफरेंस है। और ये चीज अच्छे से याद करके रखना कि जो एडजेसेंट होगा वो विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा। बस। अब जैसे इसी में देख लो, अगर बोला उसने कि, अब मान लो इसमें क्वेश्चन बोल दिया कि 3 के विपरीत कौन सा फलक है, तो 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बगल में बैठा तो विपरीत कैसे हो जाएगा। 6 भी नहीं होगा, बगल में बैठा तो विपरीत कैसे हो जाएगा। और 3 तो खुद ही तो होगा ही नहीं। राइट। बचे कौन से? 1 2 और 4। इन तीनों में से कोई भी इसका 3 का विपरीत हो सकता है। राइट। इसी तरह 5 में क्या? 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 तो होगा ही नहीं। बचा कौन? यही तीनों, 1 2 और 4। राइट। इसी तरह 6 में भी यही 1 2 और 4। राइट। समझ में आया कुछ? ओके। देखो, अब इनकी स्थितियां बनती हैं, पासे की कुछ स्थितियां बनती हैं। जैसे जब पासे की, बोला जाए जब पासे की एक ही स्थिति दी हो गई, एक ही स्थिति दी गई हो। राइट। जब पासे की एक ही स्थिति, तब क्या करते हैं? देखो, अब अगर उसने बोला होता मानक पासा है, तब तो आसानी से निकाल देते। क्या कर देते?
मानक पासा है, एक ही स्थिति दी गई, अगर उसने बोला कि भाई तीन का विपरीत क्या होगा, आराम से बता देते 4, क्योंकि मानक पासा है। हमें पता है अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। 5 है, 5 का क्या होगा 2, और 6 का क्या होगा 1। कब, जब ये बोला जाएगा कि मानक पासा है, क्या, जब मानक पासा है। लेकिन उसने बोला कि ये साधारण या यूजुअल पासा है, तब क्या करोगे, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, राइट, तब वो बोलेगा अगर ये साधारण पासा है, क्या है, ये साधारण पासा है, तो वही नियम जो अभी बताया पीछे, 3 का क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और 4। देखो यही बचे ना, 3 का एडजेसेंट है, 6 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 3 तो खुद होगा नहीं, तो बचे कौन, 1, 2 और 4। ये 3 के अपोजिट हो सकते हैं, इनमें से कोई भी, राइट। इसी तरह 6 का अपोजिट कौन होगा, वो भी 1, 2 और 4। और 5 का अपोजिट क्या होगा, 1, 2 और 4। यही नंबर नहीं है, बाकी तो सारे हैं। और हमने नियम क्या बताया था कि अपोजिट जो होंगे वो एडजेसेंट नहीं होंगे। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। और एडजेसेंट जो होंगे वो अपोजिट नहीं होंगे, बस दैट्स इट, राइट। अब आगे, जब समान अंक की एक ही सतह पर हो, जब समान अंक एक ही सतह पर हो, कैसा, जैसे देखो ये 1 और 1 दोनों एक ही जगह पर है ना, एक ही स्थिति, मतलब एक ही सतह पर। देखो ये 1 और ये 1 एक ही स्थिति है, ठीक। जो रिमेनिंग अब बचे कौन कौन से, 5 और इधर 5 और इधर 4, इधर 6 और 2। तब क्या करते हैं, जब एक ही सतह पर समान अंक हो, एक ही सतह पर समान अंक हो, तब क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिवली चलते हैं, और जो भी मिले, जैसे 1 के बाद कौन है 4, और 1 के बाद कौन है 2, तो 4 जो है वो 2 का अपोजिट होगा, राइट। 2 के बाद 6, 4 के बाद 5, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 5। समझ में आया, राइट। अब जैसे ये देखो, अब देखो पोजीशन इसमें क्या थी, सेम थी ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। कॉमन फेस जो है उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहां से एक नियम लगता है, जैसे अभी ऊपर ही बताया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ और चाहे क्लॉकवाइज जाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बस एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में चलना है दोनों जगह पे। जैसे पोजीशन क्या है, कॉमन नंबर की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट। तब क्या करते हैं, जैसे देखो 2 के बाद क्लॉकवाइज चल रहे हैं 6, और 6 के बाद 5, राइट। इधर क्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो 5 और 1 और 6 और 4 ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। बचा कौन नंबर, 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, तो रिमेनिंग कौन बचा, 2 का अपोजिट कौन सा नहीं, देखो 3 नंबर, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। समझ में आया। अब एक स्थिति और बनती है, जैसे ये देखो बगल में, जब 2 फेसेस समान हो, क्या हो, जब 2 फेसेस समान हो, उसमें क्या करते हैं, देखो 1 और 1 और 3 और 3, 2 फेस समान है, दोनों को हटा के जो रिमेनिंग फेस बचा ना, वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। 4 और 4 जो होगा 5 के अपोजिट होगा, राइट। ये स्थिति बनती है, ये 3 स्थितियां बनती हैं। चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति में क्या है, जब पैसे लिख गया, पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो, तब क्या करते हैं। अब इसमें कैसे पूछेगा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर ऑप्शन बताएगा कौन सा नंबर होगा। जैसे देखो, अगर हमने क्वेश्चन पूछा पहले वाले में पूछा कि मान लो 5 है, 5 के अपोजिट कौन होगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब इसको कैसे देखते हैं, इसमें कोई 2 वेरिएशन ले लो, कोई भी 2 वेरिएशन जिसमें 5 भी इंक्लूडेड हो, ध्यान रखना। जैसे मान लो 5 ले, ये वाली पहली 2 ले ली। अब इसमें कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर इसमें कोई भी नहीं है,
क्या है, कोई भी नहीं है। इसको छोड़ो अभी, तो छोड़ो अभी, पहली और सी नंबर को लो, पहली ए और सी को लो। देखो इसमें कॉमन नंबर क्या है, कॉमन 3 है और कॉमन 3 है, कॉमन 1 है और कॉमन 1 है, राइट। तो देखो अभी बताया 3 और 1 और 3 और 1 दोनों हटे, जो रिमेनिंग बचा वो एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट। मतलब 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4, राइट। अब इसी तरह सेम सेम तीसरी पोजीशन, जब तीन स्थितियां दी हुई, देखो अब इसमें अगर पूछ ले कि मान लो 6, 6 के अपोजिट क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा 6 के अपोजिट, राइट। तो अब देखो 6 दोनों में जो 6 कॉमन है वो नहीं ध्यान उसको नहीं देखना है। जैसे मान लो इसमें कौन सा कॉमन है, ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। देखो इनकी पोजीशन भी सेम हो गई। अगर पोजीशन सेम है तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। पूछा किसका, 6 का, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर 2, राइट। बस इतना है कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ओपन डाइस कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। देखो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन होंगे शायद, राइट। देखो जैसे इसमें क्या दिया, नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की फलक 2 अलग अलग दिशाओं में दिखाए गए हैं। 3 के विपरीत कौन सी स्थिति या कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखो कौन सी पोजीशन है, ये है कॉमन। देखो इसमें कौन सा है, कॉमन। देखो कॉमन फेस देखते हैं इसमें, कॉमन फेस, राइट। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन पोजीशन कैसी, डिफरेंट है या सेम है, बस इतना देखते हैं। कॉमन फेस कौन सा है, 5 और 5। देखो पोजीशन क्या बताई थी पहले, सेम पोजीशन थी। अब इसमें क्या हो गई, डिफरेंट पोजीशन। कौन सी, डिफरेंट पोजीशन। सेम पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन अगर है तो 5 के बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्लॉकवाइज। देखो 5 के बाद 2 और 2 के बाद 3, इधर 5 के बाद 2 और 2 के बाद 4, 3 4 का अपोजिट। चलो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ 5-6 क्वेश्चन है। देखिए देखो इसमें हमें कॉमन फेस देखना है। क्या देखना है, कॉमन फेस, राइट। कॉमन फेस देखना है, कॉमन फेस। उसके बाद क्या देखना है, उनकी पोजीशन। क्या देखना है, पोजीशन। पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है। देखो कॉमन फेस कौन है, 5 5 और 2 2। ये तो बहुत इजी वाला केस बन गया, 5 और 2, 5 और 2। तो अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 3 की पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है कि एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। यदि अंक एक आधार पर होगा तो उसके ऊपर कौन सा अंक होगा। देखो कॉमन फेस, देखो इसमें कॉमन फेस, कॉमन फेस क्या है, 6 6। देखो पोजीशन इनकी क्या है, सेम है। पोजीशन क्या है, सेम है ना, ध्यान देना। पोजीशन एक सेम होती है और दूसरा डिफरेंट होती है। इसमें डिफरेंट नहीं, सेम है। अगर सेम है तो रिस्पेक्टिवली 6 के बाद 4 और 6 के बाद 1, जो भी नंबर आया, 1 जो होगा 4 के अपोजिट होगा और 2 जो होगा वो 3 के अपोजिट होगा। दैट्स इट। पूछा क्या, 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नंबर, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जब नंबर 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा, मतलब 1 के अपोजिट बताना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे,
इसमें देखेंगे कॉमन फेस। कॉमन फेस में कौन सा है? कॉमन फेस 5 दिख रहा है। कॉमन फेस क्या है? 5। कॉमन फेस 5, बट पोजीशन, कॉमन फेस 5 है और पोजीशन क्या है? डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है तो क्या क्या करेंगे? क्लॉकवाइज। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसे पहले वाले देखो 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 6। इधर क्या है? 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, और 2 का अपोजिट 4, तो 5 का अपोजिट 3। क्या हो जाएगा? 3। राइट। पूछा क्या है? 1, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। आंसर नंबर 1। देखो ये 4 स्थितियों वाला आ गया। अब इसको पूछा, इसने पूछा है एक पासे के 4 भाग नीचे दिखाए गए हैं, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3। अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें अच्छी जो अप्रोच होगी ना उसको ऑप्ट करो। जैसे 3 के विपरीत पूछा ना, तो 3 जिस फलक में कहीं भी दिख रहा हो, किसी भी डाइस में या स्थिति में दिख रहा हो 3, उसको होल्ड पे रखो। जैसे 3 इसमें दिख रहा है, किसमें? पहले वाले में 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो 3 दिख रहा है, 3 के बाद कौन है? 6, 1। तो तीनों में दिमाग लगाओ, ध्यान दो कि 6, 1 बिल्कुल अगल बगल कहीं है तो नहीं? नहीं है। 3 और कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है 3। इसको देखो 5, 1, 5, 1 किसी में है तो नहीं? 5, 1 इसके अलावा नहीं है। 3 इसमें भी है। 3 में देखो 2 और 6 किसी में है तो नहीं? 2 और 6 किसी में नहीं है। तो अब क्या करेंगे? वही अपना कॉमन नंबर, कॉमन फेस वाला रूल लगाएंगे। कॉमन फेस क्या है? देखो मान लो हमने पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है। राइट। अब पहला और मान लो तीसरा और चौथा ले लेते हैं, तीसरा और चौथा ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें तो 3 ही कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो 3 के बगल में 2 और 6 है, तो 3 के बगल में 5 और 4 है, 5 और 1 है। तो देखो ना 2 अपोजिट हो सकता है, ना 4, 6, और ना 1 ना 5, तो बचा कौन सा नंबर? 3 के 4। देखो 3 के अपोजिट कौन? 4 बचा। राइट। बट नियम से कैसे करेंगे? रूल से। देखो कॉमन फेस क्या है? 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज 1, 1 के बाद 5, 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट बचा नंबर कौन? 4। 4 होगा। कौन सा होगा? 4। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो पूछा, कहा उसने 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 के विपरीत कोई भी 2 वेरिएशन उठाओ, कोई भी 2 वेरिएशन उठाओ, उनमें कॉमन फेस देखो। मान लो हमने पहला और दूसरा ले लिया। क्या ले लिया? पहला और दूसरा। कॉमन फेस क्या है? 3 और 5, 3 और 5 क्या है? 3 और 5। अब देखो ये तो सेकेंड वाला केस बन गया। 2 फेस अगर समान है तो जो रिमेनिंग बचे ना फेस, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। देखो 4 के अपोजिट 1 होगा, आंसर भी 1। 6 नंबर देखो, अब इसमें पूछा एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक का विपरीत बताना है। अब कोई 2 वेरिएशन चूज करो। मान लो हमने पहली 2 वेरिएशन चूज कर ली। राइट। देखो इसमें क्या है? कॉमन क्या? कॉमन ढूंढो। 3, 3। राइट। 3 के बाद 1, 3 के बाद 2 और 3 के बाद 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 के बाद 1 और 4 के बाद 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। आंसर कौन सा? बी। वैसे करके देख लो, 3, 2 और 1, 3, 4 और 5, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट
तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो पूछा क्या है एक का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा। थैंक यू।